This call is now being recorded. अच्छा, हेलो, स्क्रीन शेयर हो गई है, दिखाई दे रही है आपको? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, ये दिख रही है। जी तो इसमें हम आज आपको बताते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है? हेलो, यस सर। क्या बताते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एंड एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस। ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये कैसे होगा? तो इसमें आप सबसे पहले देखिए, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ये कैसे होता है? वीक एसिड का एसिड क्या होता है? जैसे आपका एसिटिक एसिड। ठीक है? और जब एसिटिक एसिड की किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है, उससे एक साल्ट बनता है। वो साल्ट कौन सा बनता है? जैसे आपका सोडियम एसिटेट या सोडियम बेंजोएट। समझ में आया ये बात? अच्छा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? हेलो, हाँ, हेलो, यस सर। हाँ, बताइए कैसे बनता है? क्या सर सर? फिगर क्लियर नहीं आ रहा है। हैं? सर वॉइस डबल डबल आ रही, एक माइक ऑफ कीजिए। अनसाइड कर रही है सर फिगर वॉइस क्लियर आप? नहीं आ रही है। अब आने लगी सही? यस सर। हाँ, तो आप देखिए, क्या पूछ वीक एसिड है और क्या पूछ स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसकी हमें यस साल्ट हाइड्रोलिसिस करना है, तो कैसे होगी? तो वीक एसिड का मतलब क्या हुआ? एसिटिक एसिड। और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग साल्ट बनेगा। ठीक है? सोडियम एसिटेट बनेगा ऐसे कराएंगे। हाँ, तो सोडियम एसिटेट बनेगा। तो सोडियम एसिटेट की ही हाइड्रोलिसिस कराना है, तो उसी को वाटर। बोलते हैं साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यस सर। तो इसमें हम आपको देखो दूसरा चैप्टर बता रहे हैं। पहला तो हो गया, दूसरा तीसरे पे आइए, तीसरे चैप्टर पे। तीसरे चैप्टर पे स्क्रीन में देखो दिया है,
तो तीसरे चैप्टर में जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि सोडियम एसीटेट का हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। और जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसीटेट आयन बनता है और NaOH बनता है। ठीक है। अब आता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसका कराना है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट का। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हमने मान लिया A- है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्यों? हेलो, नहीं सर। स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है? दूर है। दिखाई दे रहा है सर। तो उसको जूम करो, दिखाई देगा। उसको अपने मोबाइल पे जूम करो आप लोग। जी जी। यस सर। देखो जूम करिए तो आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि A- की प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराया तो बना Ha प्लस OH नेगेटिव। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा HaOH नेगेटिव अपॉन A नेगेटिव H2O। अब H2O हम बाहर निकाल लेंगे KH2O, तो ये बराबर हो जाएगा HaOH नेगेटिव अपॉन A-। अब KH2O को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपका KH बराबर हो जाएगा Ha प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, HaOH नेगेटिव अपॉन A नेगेटिव। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन KH KW एंड Ka। आप इसको लिखिए, रिलेशन बिटवीन KH KW एंड Ka। हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। यस यस सर। सर। आप लोग सभी लोग सुन रहे हैं? हर्षा दुबे, सर हर्षा दुबे, यस सर। यस सर। यस हेलो, सर सुन रहा हूँ। प्रेजेंट सर। सभी लोग प्रेजेंट है ना? तो आप बताइए, रिलेशन बिटवीन KH KW और Ka में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? KW बराबर आपको पता है ये आयनिक ऑफ वाटर होता है, ये H प्लस और OH के बराबर होगा। अब हम लेते हैं बीक एसिड, और बीक एसिड क्या है आपका, Ha है। इसका डिसोसिएशन कराएंगे तो H प्लस प्लस A नेगेटिव बनेगा, और Ka बराबर हो जाएगा H प्लस A नेगेटिव अपॉन Ha। अब क्या है, KW को Ka से डिवाइड कराते हैं तो बराबर बनता है OH नेगेटिव Ha अपॉन A नेगेटिव बराबर KH। फिर क्या हो जाता है, KW अपॉन Ka बराबर हो जाता है KH के। फिर आता है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। फिर क्या आता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम कैसे निकालेंगे? कोई आपने देखिए साल्ट लिया, साल्ट की हाइड्रोलिसिस कराई तो आपका ये बन जाएगा। हम ये थर्ड पेज आपको दिखा रहे हैं, थर्ड पेज दिख रहा है? हम्म। तो थर्ड पेज पे आप देखिए कि A- का वाटर के साथ जब रिएक्शन कराया तो Ha प्लस OH नेगेटिव बना। इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या हुआ, एक ही कंसंट्रेशन हमने C मान लिया, तो Ha और OH जो आपका बनेगा वो आपका 0 0 बनेगा। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, सी अल्फा। तो सी अल्फा आपका Ha बनेगा, सी अल्फा आपका OH बनेगा। तो ये हो जाएगा C ब्रैकेट में 1 - अल्फा। ठीक है। अब Ha बराबर C अल्फा, OH माइनस बराबर C अल्फा, और ये आपका A प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी C और 1 - H। तो KH बराबर हो जाएगा CH इंटू CH अपॉन C ब्रैकेट में 1 - H। तो ये बराबर हो जाएगा CH स्क्वायर के अपॉन 1 - H।
अब यहाँ पे हमने मान लिया कि एच स्मॉल, एच आपका बहुत कम है। जब एच वेरी स्मॉल है तो के एच बराबर सी एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच की जो आएगी वो आपका के एच अपॉन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एच बराबर हो जाएगा के एच अपॉन सी। अब के एच की जगह पे के, जो के एच है, के एच की वैल्यू हमने के एच की जगह पे हम लिख सकते हैं के डब्ल्यू अपॉन के ए। तो इसके के एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? के डब्ल्यू अपॉन के ए। अब क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन के पीएच को कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं कि देखिए, ओ एच आयन कंसंट्रेशन आपकी कितनी है? सी एच है। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है आपका के डब्ल्यू अपॉन ओ एच नेगेटिव। तो ये हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन सी एच। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी के डब्ल्यू अपॉन सी, और के ए इंटू सी अपॉन के डब्ल्यू। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा के डब्ल्यू के ए अपॉन सी। या इसी को हम लिख सकते हैं के डब्ल्यू के ए अपॉन सी का जो होल स्क्वायर होगा वो 1/2 हो जाएगा। अब पीएच बराबर आपका होता है -log 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच बराबर हो जाएगा -log 10 के डब्ल्यू के ए अपॉन सी की पावर 1/2। तो पीएच बराबर हो जाएगा -1/2 log के बेस 10 के डब्ल्यू -1/2 log बेस 10 के प्लस 1/2 log कंसंट्रेशन सी। तो log के डब्ल्यू को हम माइनस को पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं, और log के ए को हम पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो ये 1/2 पी के हो जाएगा, और प्लस 1/2 log कंसंट्रेशन सी हो जाएगा। तो ये पीएच निकालने का इसका फार्मूला है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, हम बोल रहे हैं उसका कैलकुलेट करिए। हेलो, हेलो स्टूडेंट, यस सर। यस क्वेश्चन सर। लिखो, उसको करके दिखाओ। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। Calculate the hydrolysis constant, comma, degree of hydrolysis and pH of a 0.5 m sodium acetate solution at room temperature. Sir, repeat the degree of hydrolysis. Degree of hydrolysis and pH of a 0.5 m sodium acetate solution at room temperature. Ka for acetic acid is 1.75 into 10 to the power -5. Ka for acetic acid is 1.75 into 10 to the power -5 into 10 to the power -5.
सर KH की वैल्यू 5.7 इंटू 10 टू द पावर -10 आ रही है। कितना? 5.7 इंटू 10 टू द पावर -10। हाँ, के एच की तो नहीं आ रही। अब एच की बताइए। एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एच की कितनी आ रही है? सर 3.37 इंटू 10 टू द पावर -5। कितना आया? 3.37 इंटू 10 टू द पावर -5। हाँ ठीक है, सही निकाले हो। अब पीएच बताइए, पीएच कितना आ रहा? यही। पीएच कैलकुलेट ये करिए, नहीं। पीएच। कितना आ रहा है सर पीएच? पीएच आ रहा आपका 9.23। सर एच की वैल्यू 9.23। 3.37। सर आए? एच की वैल्यू 3.37 इंटू 10 की पावर -5 है। किसकी? एच की वैल्यू? यस सर, सर 3.37 इंटू 10 की पावर -5। तो एच की कहा, डायरेक्ट पीएच निकालो ना आप, एच कैसे निकालोगे? ये है कि नहीं, ये एच की? है, यही है, यही है। हाँ यही है एच की। एच की जो वैल्यू है वो आपकी 0.5 है। पीएच जो आपका निकलेगा वो 9.23 है। इसकी फोटो हम आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आपके ग्रुप पे, ठीक है? यस सर, भेज दीजिएगा, यस सर, यस मैं। सर। क्लास के बाद हम भेज देंगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हेलो। यस सर। यस सर। अब लिखिए हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब हाइड्रोलिसिस हमें साल्ट की कराना है, किसका? वीक एसिड और वीक बेस की। हाइड्रोलिसिस किसकी करानी है? वीक एसिड एंड वीक बेस। हाँ, वीक वीक एसिड और वीक बेस की करानी है। विष्णु, अपना माइक ऑफ करो।
हेलो। सर माइक ऑफ है। हाँ, अब सुन रहे हो? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये आपको निकालना है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट होता है, जैसे वीक एसिड आपका एसिटिक एसिड है, और वीक बेस क्या है आपका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड के रिएक्शन से जो साल्ट बनेगा उसको हम साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस बोलते हैं। अब इसी साल्ट की हमको क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस कराना है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब हमको पता करना है क्या? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो ये क्या होता है कि व्हेन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एनायन is relatively more than that of cation, the resulting solution is slightly alkaline। तो जो slightly solution होता है वो आपका कुछ alkaline होता है। When the extent of the hydrolysis of cation is relatively more होगी than of anion, the resulting solution is highly acidic होगा। तो क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? बी पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव और प्लस H2O से रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन जाएगा BOH प्लस HA। फिर के बराबर जो आपका हो जाएगा वो आपका BOH हो जाएगा, HA हो जाएगा और डिवाइडेड बाय बी पॉजिटिव ए नेगेटिव H2O हो जाएगा। अब H2O को हम यहाँ निकाल लेंगे तो ये KH2O हो जाएगा और BOH HA अपॉन बी पॉजिटिव ए नेगेटिव हो जाएगा। फिर KH2 जो आपका होता है यही आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है। तो KH बराबर आपका आ जाएगा BOH HA अपॉन बी प्लस और ए नेगेटिव। ठीक है। अब क्या है रिलेशन बिटवीन KH KW KA एंड KB? KH KW KA और KB के बीच में क्या रिलेशन होती है तो ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो आपका पता होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW बराबर आपका होता है H प्लस और OH आयन की कंसंट्रेशन, और जो वीक एसिड का HA होता है वो आपका होता है H प्लस प्लस ए नेगेटिव और BOH बराबर होता है B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है। और जो Ka होगा वो आपका H प्लस ए नेगेटिव होगा अपॉन HA होगा, और Kb आपका होगा वो B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH होगा। अब हम क्या करते हैं KW से हम क्या Ka और Kb डिवाइड कर देंगे। सर जब पेज चेंज कर लीजिए। और Kb डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा BOH HA अपॉन B पॉजिटिव अपॉन ए नेगेटिव, और ये सब बराबर होता है आपका KH का। तो KW अपॉन KA इंटू KB बराबर हो जाएगा आपका ये किसके? KH का। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो सर पेज चेंज कर लीजिए पेज। पेज चेंज कर लें? अच्छा, हाँ पेज आपने ये नंबर 6 है, पेज नंबर 6 पे आ जाइए, पेज नंबर 6 पे। तो पेज नंबर 6 पे आप देख रहे हैं KW अपॉन KA इंटू KB और बराबर हो गया आपका KH। फिर हम क्या निकालते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालेंगे? जैसे हमने B प्लस ले लिया प्लस ए नेगेटिव ले लिया प्लस H2O ले लिया तो BOH प्लस HA बना। तो दोनों की कंसंट्रेशन B पॉजिटिव ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितना रखा? CC रखा। तो शुरू स्टार्टिंग में आपका 0 बना। तो ये हो गया कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा C1 - C1 और CH हो जाएगा। अब इसका KH निकालेंगे तो CH इंटू CH अपॉन C1 - C1 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब मान लिया हमने कि H की कंसंट्रेशन H बहुत कम है, H कंपेयर टू 1, तो KH बराबर हो जाएगा H स्क्वायर, तो H बराबर हो जाएगा अंडर रूट KH। तो H बराबर KH की जगह हम रख सकते हैं KW अपॉन KA इंटू KB, इतना रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एच ए बराबर आपको पता है एच प्लस प्लस ए नेगेटिव होगा, तो के ए बराबर एच प्लस ए नेगेटिव अपॉन एच ए हो जाएगा। तो एच प्लस बराबर के ए एच ए अपॉन ए नेगेटिव हो जाएगा। तो एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी के ए सी एच अपॉन सी 1 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, अब सी से सी कैंसिल हो गया, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा आपका के ए इंटू एच हो जाएगा, इंटू एच हो जाएगा। सर माइक ऑफ है। हाँ हेलो, आवाज आने लगी। यस सर, यस सर। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। पेज नंबर 7 पे देखिए, जो आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर है, के ए इंटू सी एच अपॉन सी 1 माइनस एल्फा के एच के। तो के ए इंटू एच अपॉन 1 माइनस एच हो जाएगा, तो एच प्लस बराबर हो जाएगी के ए इंटू एच। तो एच प्लस बराबर आपका हो जाएगा के ए इंटू के ए इंटू एच की जगह हम लिख सकते हैं के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। तो ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा के डब्ल्यू के ए अपॉन के बी, और इसको के डब्ल्यू अपॉन के बी की पावर 1/2 हो जाएगी। तो इसी तरह से हम इसका पीएच निकाल सकते हैं। तो पीएच हम कैसे निकालेंगे, तो ये आपका माइनस लॉग 10 हो जाएगा के डब्ल्यू के ए अपॉन के बी की पावर 1/2। तो पीएच बराबर आपका हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग के डब्ल्यू माइनस 1/2 लॉग के ए प्लस 1/2 लॉग के बी। तो यहाँ पे पीएच बराबर हो जाएगा 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस 1/2 पी के ए माइनस 1/2 पी के बी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला पीएच निकालने का निकल आता है। अब इसमें पेज नंबर 7 आप देखिए, पेज नंबर 7 पे ही चल रहा है ना। इसमें 3 केस हैं। पहला केस है वैन पी के बी बराबर पी के बी के होगा। जब पी के ए बराबर पी के बी के बराबर होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज द सेम एज दैट ऑफ द बेस। तो
तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रेंथ एसिड की और बेस की बराबर होगी, तब पीएच बराबर हो जाएगा 1/2 pKw। तो ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, 14 14 में से 2 गए तो 14 में से 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 हो जाएगा। अब दूसरा केस आता है व्हेन pKa ग्रेटर देन pKb। जब pKa आपका ग्रेटर देन है किससे, pKb से, तो आपका क्या होगा, द एसिड इज रिलेटिवली वीकर देन द बेस। तो एसिड आपका क्या होगा, रिलेटिवली वीकर होगा देन द बेस से। बी है तब क्या हो जाएगा, पीएच ग्रेटर देन 1/2 pKw। तो पीएच का जो सॉल्यूशन, इसका जो रिजल्टेंट जो आपका पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। Hence in this case the solution will be alkaline। when pKa less than pKb है तब का होगा, द एसिड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द बेस। बी है pH लेस देन 1/2 pKw और pH लेस देन 7 हो जाएगा। हेंस इन दिस केस द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। और ऐसे केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। अब इसका एक क्वेश्चन है, वो करके दिखाइए, हम बोल रहे हैं। हेलो, यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, degree of hydrolysis and pH of a 0.1 m aqueous solution of ammonium cyanide at room temperature। के ए बराबर दिया है 9.55 इंटू 10⁻⁻10 और के बी बराबर दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड के डब्ल्यू बराबर दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। इससे आपको निकालना है, तो आंसर इसका निकालिए। हेलो, ये क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही थी? हेलो, आयुष, सृष्टिपाल, यस सर। यस सर। क्वेश्चन कर रहे हो ना आप लोग? क्वेश्चन, यस सर। हाँ तो क्वेश्चन करिए और उसका आंसर बताइए।
सर 5.81 into 10 to the power minus 3 kh की वैल्यू। हेलो कितना आया है? फाइव पॉइंट एट वन इंटू 10 to the power minus 3 आ रही है kh की वैल्यू। -3। हाँ मे बी। ये सर 5.81 इंटू 10 to the power minus 3 आ रही है क्या kh की वैल्यू? सर आंसर बता दीजिए आंसर। हाँ हेलो किसकी? 5.81 into 10 to the power minus 3। 5.81 इसकी किसकी? केएच की? यस सर यस सर। 5.1 नहीं आ रही है, कितनी आ रही है 0.58 आ सर? रही है। हाँ 0.58 आएगी, ठीक है बिल्कुल। हाँ 0.58 आएगी। इसके बाद फिर देखिए नहीं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालिए, H बराबर KW KA इंटू KB। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालिए। 0.76 0.76 आप 0.76। पीएच निकालिए, पीएच निकालिए। जीरो 0.11 आ रही है सर पीएच वैल्यू। पीएच का पीएच कितना आ रहा है सर? पीएच आ रहा है आपका 9.14। 9 पॉइंट, अच्छा हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। जो पीएच वैल्यू है वो 9.14 है। ठीक है। ओके सर। हेलो आ गया आंसर? यस यस सर। सृष्टि पाल यस सर। आपका आंसर आ गया? यस सर। अच्छा
तो ये नोट्स हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे आज का, जो आज जो पढ़ाया, ठीक है? ओके सर। ओके सर। देख लेना। अब क्या करते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस। ओके सर। ओके आज डेट क्या है? 11/12। 12 सर 12। अच्छा, विष्णुकांत प्रेजेंट सर। शोभित, प्रेजेंट सर। सुमित, प्रेजेंट सर। रंजीत, प्रेजेंट सर। नानू, नानू गौतम, सूरज, जैन सर। अनादि, प्रेजेंट सर। विश्वास वर्मा, प्रेजेंट सर। आयुष कुमार, प्रेजेंट सर। विपिन यादव, सर प्रेजेंट। सर। सुरेंद्र, सुरेंद्र सिंह, तपस्या, प्रेजेंट सर। सृष्टि पाल, प्रेजेंट सर। पल्लवी, प्रेजेंट सर। गार्गी, प्रेजेंट सर। पलक, यस सर। वंशिका, यस सर। उत्कर्ष, यस सर। ब्रह्मदत्त, प्रेजेंट सर। रिशांक राज, प्रेजेंट सर। यशवंत, यशवेंद्र, हर्ष दुबे। प्रेजेंट सर। ठीक है, थैंक यू। ये तो गया। ठीक है, तो आज की क्लास नहीं ले सकते हैं।
sir.